स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। 2. आर्थिक सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1950 से 51 में बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 1964 में यह केंद्रीय बजट से अलग प्रलेख बन गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, पोटोमैक नदी जो हाल ही में जन समाचार में थी, निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी कनाडा, सी मैक्सिको, डी ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IAGS फाउंडेशन कोर्स का बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 17 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए लोकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। यदि आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निपुण समझ और अंकगणित के साथ पठन में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। 2. इसे NEP 2020 के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। 3. केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तत्वाधान में इसके कार्यान्वयन के लिए 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2. इसकी अटलांटिक महासागर के साथ एक छोटी सी तटरेखा है। 3. यह उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण सूडान से, पूर्व में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया से तथा दक्षिण पूर्व में जाम्बिया से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक सुमेलित है? ए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बी अंगोला, सी सूडान, डी चाड। अगला प्रश्न है, प्रतिभा पलायन या ब्रेन ड्रेन पद प्रायः समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ए बेहतर अवसरों हेतु उच्च कुशल पेशेवरों का अन्य देशों में प्रवास, बी डिजिटल प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग के कारण संज्ञानात्मक क्षमताओं का ह्रास, सी शहरी प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल पर प्रतिकूल प्रभाव, डी स्टेम या विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित क्षेत्रों में छात्र नामांकन संख्या में कमी। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान में टोकनीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वास्तविक कार्ड विवरण के स्थान पर एक अद्वितीय कोड या टोकन देता है जो लेन देन के दौरान एक सुरक्षित पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। 2. टोकन व्यापारियों को संवेदनशील कार्ड विवरण संग्रहित करने से रोकते हैं तथा सुरक्षा भंग होने की स्थिति में ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मानस नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भूटान की सबसे लंबी नदी है। 2. यह दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, शहरी चुनौती कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस फंड का कोष 1 लाख करोड़ रुपए का है। 2. इसका उद्देश्य विकास केंद्र के रूप में शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता के अंतर्गत पहलों का समर्थन करना है। 3. कम से कम 50% वित्त पोषण बॉन्ड, बैंक ऋण या सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। अगला प्रश्न है, भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका निर्माण डॉक्टर होमी भाभा ने किया था। 2. इसका उद्देश्य भारत की सीमित यूरेनियम संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना तथा थोरियम की क्षमता को अधिकतम करना है। 3. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। खबरों में चर्चित बुडापेस्ट संधि और मार्केश VIP संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए पर्यावरण संरक्षण, बी व्यापार समझौते, सी मानव अधिकार संरक्षण, डी बौद्धिक संपदा अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।